आगे लिखो, आगे नेमिंग करनी फिनोल्स की, थोड़ी सी करनी नेमिंग में 5 मिनट, वरना तो आपका भी नाम था ना उसके लिस्ट में 2 से 3 वाली में, आए नहीं आप। बारिश तो 2:30 बजे शुरू हुई है बच्चे, वो इंतजाम करो अगर चैप्टर करना है, फिर सारी बुक ऐसे ही रह जाएगी, डिप्रेशन में चले जाओगे फिर सबके सब। अब मैंने ना अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों खत्म करा, जिसको ये 2 चैप्टर आते होंगे ना उसकी +2 अपने आप, बाकी सब्जेक्ट अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि खुद में इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को ऑर्गेनिक आती, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बाद में ना तुम लोग जितना मर्जी एफर्ट डालते रहे ना, बाद में होएगी नहीं, फिर मेरे को कुछ नहीं कर पाओगे, फिर तुम लोग मेरे को क्या कहोगे, मैं दोबारा करवाने की कोशिश भी करूँ तब टाइम नहीं होगा, वो टाइम नहीं होता करने का, उस टाइम पे रिवीजन होती है, आप लोग याद नहीं कर पाओगे कि मैं याद कर लूंगा, याद होनी नहीं है, अगर अभी नहीं याद होगी फिर बाद में भी नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए मैं देखो तीसरी बार करा रहा हूँ, बिल्कुल 0 से कराया, जिसने क्लास लगाई थी उनको पता है, आज मैंने सिर्फ नेमिंग कराई है, कुछ नहीं करा। जिसको नहीं आता आ जाना, टेस्ट तुम्हारा अगले थर्सडे होगा, टाइम लेंगे हम, पूरा फुल टाइम देंगे, हेलो लेकिन प्रिपेयर करो जितना कर सकते। ये है फिनोल, बेंजीनोल भी बोलते हैं इसको, फिनोल भी आईयूपैक में एक्सेप्टेड है, फिनोल बोल दो, ठीक है। इसका एक और कॉमन नेम बता रहा हूँ, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, और फिनोल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, कंफ्यूज मत होना, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये टेस्ट में आता होता क्वेश्चन, बच्चों को पता नहीं होता, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, फिर आगे हम यहाँ, जैसे यहाँ CH3 लगा है, प्रेफरेंस देनी है फंक्शन ग्रुप को, यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये आ गया हमारा 2 मिथाइल, आगे फिनोल, ठीक है। फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये तुम्हें करा नहीं दिया, वो कैटेगोरी वगैरह सब करा दो दिया, नेमिंग करा दी, ये वाली है ना बेसिक, अच्छा बोलो, वो भी करा दिया, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, 2-3 वो नहीं कराए, वो कर लो बस, OH CHO, एक ये इसका नाम, इसमें 2 फंक्शन ग्रुप हैं, तो प्रेफरेंस किसकी, 2 फंक्शन ग्रुप है ना, तो मैं जो मेन फंक्शन ग्रुप उनकी प्रेफरेंस ऑर्डर लिख रहा हूँ, COH साइनाइड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ठीक है, ये मेन फंक्शन ग्रुप है जो ज्यादातर आते हैं, ठीक है। तो इसको प्रेफरेंस देनी, इसको नंबरिंग यहाँ से शुरू, यहाँ 2 हाइड्रोक्सी, तूने होमवर्क किया, देखा, होगा पूरा पूरा किया, प्रिपरेशन एक्शन ये, अच्छा चलो कुछ तो किया, काली काली में किया हुआ ना, सीधा मैकेनिज्म नोट, जो दिखा नोट कर लिया है ना, ऐसे ही किया ना, दिख रहा है साहब, पहले इसकी रिएक्शन का है, मैकेनिज्म किया, रिएक्शन लिखी नहीं तूने, मेरे को दिखाने के लिए मत करो। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्या है ये, इसका कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, लिख लो बच्चे, लिखो, साथ साथ लिख लो, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। और ये क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये क्या है, ये है सैलिसिलिक एसिड, हो गया वो, ठीक है, वैसे ही है, लिख लो, होमवर्क करके आया करो रेगुलर, दिखाना यार, ऊपर आसमान की तो हवा दे भेजी हुई इसकी,
सेल जल रहे हैं। चल ही नहीं रहा, सेल ही नहीं चल रहे हैं। नमन बंद करके चला इसको यार। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चला दो। कोई बात नहीं, वीडियो चलने दे तो क्या हो गया। बदतमीज। हमारे पास एडिटर है, क्रॉप कर देगा। ये लो यार, रिमोट तो चल नहीं रहा। रिमोट चल रहा है, रिमोट नहीं चल रहा, सेल नहीं चल रहे, पकड़ यार, से क्या होना। चलो लिख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस चैप्टर में बनेगा ये, केमिकल प्रॉपर्टी में। अगम तुम कहाँ बैठा हुआ, चिपके बैठा हुआ है? होमवर्क दिखाओ। तू ही रह गया, गल्ला है ना तू और अक्षत, सारे होमवर्क दिखा दे तू। हैं? चलो आगे करें। आगे ये नॉमेनक्लेचर खत्म, लिखो आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। कल का सेम होगा ये, देखो पहले 2 सॉल्ट क्वेश्चन मॉडर्न के और पहले 7 अनसॉल्ट, और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैं और कुछ नहीं होमवर्क दे रहा, सिर्फ अल्कोहल का होमवर्क दे रहा हूँ कल के लिए। इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन पेंडिंग है, वो उतना वो कर लेना बस, फिर साथ साथ चलेंगे फिर से, ठीक है। जो पुराना नहीं किया कर लो। ग्रुप में भेज देंगे, बुक ही भेज दो, भेज देंगे। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स, चेन, पोजीशन, फंक्शन, हमने 3 पढ़ने, ठीक है। वैसे तो अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ टॉटोमेरिज्म भी करता है। देखो मेरी बात सुनो, चेन में क्या करना है, चेन में चेन को वेरी करना, 3 4 OH। तो चेन जो है वो, इसको ये फिक्स है, मतलब कि अगर मैं इधर से बनाऊं तो ये फिक्स है, इसको नहीं हिला सकता, ठीक है। इधर से चेंज करूंगा, ठीक है। ये क्या हो गए, चेन। मैंने चेन वेरी किया, OH की पोजीशन मैंने चेंज नहीं की, चेन को चेंज किया, ठीक है। आगे पोजीशन इसमें होगा, इसमें हम OH की पोजीशन चेंज करेंगे। OH, ये आपको लिखने नहीं, अभी हो है, एक छोटी छोटी डेफिनेशन लिखनी है एक एक लाइन की। चले आगे, लिखो फर्स्ट, लिखो चेन आइसोमर्स। देखो isomers which differ in the isomers which differ in the isomers which differ in the chain of carbon atoms, chain of carbon atoms attached to the hydroxyl group, attached to the hydroxyl group,
आगे ये बना लो बच्चे, 2 1 2। चले आगे, आगे लिखो पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें लिखो in this the isomers differ in the position of hydroxyl group. Isomers differ in the position of hydroxyl group. पर ना तो उधर आ क्लास लगाने, ठीक है, उधर आया करो, वो कर ले, हेलोजन कर ले 2 बजे आके, ठीक है, दोबारा कर ले, सारा रिवाइज हो जाना, कुछ नहीं करना पड़ेगा है। हेलोजन तभी तो कह रहा हूँ, फिर आओ, फिर तभी रिएक्शन नहीं है तेरे पास। अल्कोहल का होमवर्क कर रहा था, अल्कोहल का भी था बच्चे, 1 से 2, 2 से 7, 1 से 7 क्वेश्चन। चलो अब करना, आओ आओ करो, तू नहीं आया, चल पता लग गया ना। आगे अगले वेडनेसडे तक आना है, ट्यूसडे वेडनेसडे खत्म हो जाएगा। पोजीशन में ये बच्चे दोनों लिख लो, isomers in which the isomers will differ in the position of hydroxyl group. Isomers which differ in the position of hydroxyl group. इनकी आपको डेफिनेशन नहीं आनी है, एमसीक्यू आएगा सीधा, या ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यूज होते हैं। आगे देखो फंक्शनल में वापसी फॉर्मूला बताओ इसका, जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का। और कोई हाथ खड़ा करो। कितना? सुरवीन, क्या कहते हैं ये बोलेगा, बोला शॉर्टकट है ना, ये शॉर्टकट है। देखो मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूला ऐसे देखो, आपके पास ये अल्कोहल पड़ा है, ये पड़ा है, और आपके पास पड़ा है एल्केन। 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 10। एल्केन का फॉर्मूला सबको पता है, CnH2n+2, सही है ये। अब अल्कोहल को देखो, यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है C4H10 है, क्या है ये, इसमें कार्बन कितने, 4, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 10 ही हाइड्रोजन कितने, इसमें भी H10 नहीं है, कितना H, तो हुआ तो कुछ भी नहीं, देखो यहाँ से एक H हटा और OH लग गया, तो H तो है ही है, उतने एक O एक्स्ट्रा है, तो अल्कोहल का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, यही होता है, CnH2n+2 एल्केन साथ में O, ठीक है। या कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है CnH2n+1 OH, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये सीधा दिमाग में रखने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो रहते हैं दिमाग में, बट बनाने आने चाहिए बहुत जल्दी, ठीक है। अगर भूलता है कुछ तो वो जल्दी बनाना, टाइम नहीं देना उसमें। अब देखो एल्डिहाइड का अगर करें
चलो पहले ईथर का देखो। मान लो मैं 4 कार्बन कार्बन का ईथर बना रहा हूँ, CH3 CH2 O CH2 CH3। अब मान लो यहाँ पे O नहीं है, तो ये क्या बन गया, ये तो वही बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो फॉर्मूला सेम हुआ इसका भी, CnH2n + 2O। इसका मतलब ये हुआ ईथर और अल्कोहल का फॉर्मूला सेम होता है ना, इसका मतलब वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्लियर? फंक्शनल होता है जिसमें फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाए। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या अल्कोहल है, इसमें हमारे पास ईथर है, फॉर्मूला सेम है। आया समझ? तो वो होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। लिखो लिखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेनिंग, monohydric alcohols containing monohydric alcohols containing 2 or more carbon atoms, 2 or more carbon atom exhibit functional isomerism. Exhibit functional isomerism in which the isomers differ in which the isomers differ in the functional group, in which the isomers differ in the functional group. अगर लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो alcohols and ethers, alcohols and ethers shows, alcohols and ethers shows functional isomerism. अल्कोहल एंड ईथर शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फॉर्मूला लिखो C4H10O, C4H10O। ये फॉर्मूला किसका है? हाथ खड़ा करो, अल्कोहल का ईथर का, हाथ खड़ा करो। दोनों का सेम है ना, तो इसके आइसोमर बना लो, एक ये बना लो, एक ये बना लो। क्लास में ना तुम लोग बहुत अच्छे से समझ के जाते हो सारी चीजें, रिवीजन डिफरेंस डालती बच्चे, ठीक है? तो जिस टाइम पे फोन चला रहे हो तो वो रिवीजन का टाइम होता है। फोन फोन वेलियां गल्ला है ना विपन, ठीक है? और फिर साइन 45 भूल गया, देखो है नहीं cos 45 भूल गया, फिर क्या भूला? cos 60 भूल गया, पता है? ओ माय गॉड, पता है? वाह, क्या ही पता देखो, है भूलने के बाद भी पता है, कह रहे हैं पढ़ा कर। रिवीजन प्रैक्टिस से ही मिस्टेक्स कम होंगी। रब कर दूं? खत्म हो गया ये। आगे लिखो स्ट्रक्चर, लिखो क्वेश्चन करके आने, पहले 2 सॉल्व लिख लो कहीं पे भी, ठीक है? मैं ग्रुप में नहीं होमवर्क डालूंगा, याद रखो। पहले 2 सॉल्व, पहले 7 अनसॉल्व, सारा आना चाहिए, लिख के लाना अच्छे से। देखो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप, ये कहाँ लिख रहा है? असाइनमेंट खराब करिए ना मेरी। इस पे नोट्स लिखने थे, इसलिए खाली पेज जोड़ा है। यहाँ से जो मिस्टेक्स हैं उसके लिए था ये पेज, एक लास्ट वाला, ये काम के लिए थोड़ी है। बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ पे 0 गाटी खेली जा रहे हैं। इसमें लिखो जो डाउट्स हैं असाइनमेंट के, इसलिए दिया पेज।
आगे देखो, जो जैसे मिथेनॉल है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉन्फ़िगरेशन बोलो। टू एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो गया प्रमोट। तीन है इसके साथ हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, ठीक है। और मैंने बताया वो पहला बॉन्ड सिग्मा। अब आप देखोगे सिग्मा क्यों होता है पहला बॉन्ड, आज आपको पता लग जाएगा। मैंने 4 ऑर्बिट हाइब्रिडाइज किए, एक एस का 3 पीक, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये जैसे मर्जी बना लो, इसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, 4 नए ऑर्बिट बनेंगे हमारे पास ऑफ सेम एनर्जी, और वो होंगे कुछ ऐसे, ना तो वो डंबल होंगे ना वो स्फेरिकल होंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, एक तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेडवाइज ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा? तो ऑक्सीजन का ओवरलैपिंग करेगा पीजेड ऑर्बिटल, और वो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ होगा, है ना। वो ऐसे ही करें, उसको हाइब्रिडाइज के रहने दें, उसको भी करना पड़ेगा। पता क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन फर्दर देखो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका 2 लोन पेयर है। 2 क्या है? लोन पेयर है ना 2, तो ये भी हाइब्रिडाइज हुआ होगा, ये भी तो ऐसे ही होगा, सिग्मा बॉन्ड है ना ये, ठीक है। तो ये भी हाइब्रिडाइज होगा, तो ऑक्सीजन अपना हाइब्रिडाइज होगा, वो अपनी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। मतलब कि आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करो, इधर सीधा ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास 2 होंगे लोन पेयर, और ये मैंने पता क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ना कुछ एंगल बनाना है, उतना ही बनाना है। दिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड? ये देखो कार्बन के 4 सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, ऑक्सीजन के 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 4 ही हुआ सम तो sp3। ऑक्सीजन भी क्या है यहाँ पे? sp3। आपको ये वाला नहीं बनाने की जरूरत, ठीक है, चाहे ना अपनाना। उठ जा प्रणव, उठ जा। कार्बन आप सीधा ये बना सकते हो ऐसे। इधर क्या आ गया? ओए होए, ये हमने नहीं बनाना, हमने बनाना सीधा ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन। ये जो एंगल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। टेट्राहेड्रल का नॉर्मल एंगल कितना होता है? 109 शाबाश, ये होता है 108.9 का। ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन, असर्शन रीजन में आया था ऊपर से, ठीक है। उसमें था कि उसमें इस तरह का क्वेश्चन था बस, कि एंगल टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है कम होता है? टेट्राहेड्रल से एंगल कम होता है, नीट में भी आया हुआ है। क्यों? इसका रीजन एक्सप्लेनेशन में आएगा। लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, रिपेल करेंगे, एंगल थोड़ा कम हो, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल, इसकी 5 लाइनों की थ्योरी है, वो मैं आपको भेज दूंगा, वो छोड़ के ये बना लो। पेपर में ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, ठीक है। आपसे इसका ये वाला क्वेश्चन ही आता है बस, और ये बनाना भी नहीं आता वैसे। आपको बॉन्ड एंगल वाला क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आता। कर लो बच्चे नोट। बच्चे अब रोक दो, टाइम लगेगा। रमन ने ऐसे कैसे लिखा है? ऐसे ऐसे लिखोगे। ये देखो, ये एंगल थोड़ा सा कम है इससे, तो ये क्वेश्चन बनता है ना। लिखो द बॉन्ड एंगल COH, द बॉन्ड एंगल COH, एंगल भी लिख लेना यहाँ पे। द बॉन्ड एंगल COH इन मिथेनॉल
The bond angle COH in methanol is slightly less than the और मेरे को ना एक और कॉल आया था कल मेरे फ्रेंड की तरफ से, बच्चे के 427 है नीट में, और वो कह रहे थे, कहते कोई कॉलेज देख दो, कुछ मिल जाए तो, DMC देख दो। मिलना ही नहीं, कुछ नहीं मिलना। इधर NRI कोटा वगैरह देखना पड़ता है, उधर फीस बहुत ज्यादा है, 6 लाख 7 लाख फीस है। हाँ, सेमेस्टर की 70 लाख लगेगा, 70 लाख। देखो, the bond angle COH in methanol is slightly less than the tetrahedral angle, slightly 108.9, slightly less than the tetrahedral angle, tetrahedral angle लिख लो ब्रैकेट में 109.5. This is due to larger repulsions between the lone pairs of oxygen. आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, in contrast to methanol, comma, in phenols COH bond angle is 109, थोड़ा सा ज्यादा होता है। नियरली सेम ही है, ठीक है, कर लो। आगे लिखो, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ये टॉपिक ना सारा रिपीटेड है, हेलोल्केन में भी था। ये है प्योर सिंगल बॉन्ड। हमने ना बॉन्ड लेंथ कहीं भी नहीं लिखी, यहाँ भी नहीं लिखी, ऊपर ही बनाया था ना, लिखी बॉन्ड लेंथ? नहीं लिखी ना। ये बॉन्ड लेंथ लिखो, ये होती है 142 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ लिख लो, होती है 142 पिकोमीटर। ये होती है, कम होगी ज्यादा होगी फिनोल में? फिनोल में बॉन्ड लेंथ कम होती है, रेजोनेंस होता है 136। फिनोल में बॉन्ड लेंथ होती है 136 पिकोमीटर। फिनोल बना लेना यहाँ पे। चले आगे। ओए क्या नहीं दिख रहा? 142 लिखा, 136 लिखा, बोला तो है, सुनता तो है। वामसी को सोने का मन था, सो जाए 2 3 4 5 घंटे इकट्ठे ही।
फोन करके पूछे सर है क्लास, छुट्टी तो नहीं आज है, बारिश बहुत हो रही है। किन्होंने? बड़े चालाक है ना, वेरी स्मार्ट। तानिया होगी आगे है ना, सारे इकट्ठे बराबर कर दिए, वाह। अच्छा, और दिवेश, दिवेश भाई ये कितनी होती बॉन्ड लेंथ? देखो अभी लिखिए, फिर से नीचे देख के बोल रहा है, देख लो दिमाग देखो कितना ज्यादा हो गया, फास्ट हुआ, तेज दिमाग वाले लोग। अब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों इसमें डबल बॉन्ड है एक, ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है, ये सारा हेलोकेन हेलोरीन में था सेम टॉपिक, और इसमें रेजोनेंस भी है, क्या है? रेजोनेंस। जिसको रेजोनेंस नहीं आती लेक्चर देखने पड़ेंगे, जीओसी के लेक्चर, रेजोनेंस थोड़ी कराऊंगा क्लास में बैठ के मैं। रेजोनेंस नहीं आती लेक्चर देख लो, ठीक है, लेक्चर नहीं देखने फिर अगले साल कर लेना कोई। चलो अब देखो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हुआ, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला है? इसका चार्ज भी कम होता है क्योंकि ये sp2 कार्बन है, क्या है, और sp2 की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, ये बॉन्ड लेस पोलर है, क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कम खींच पाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.3 है, यहाँ पे 2.5 होगी, ठीक है, sp2 की बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, है ना। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो चार्ज भी कम हो गया, डिस्टेंस भी कम हो गया, डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। फिनोल का डायपोल मोमेंट होता है 1.54 के अराउंड, और इसका होता है 1.71, ठीक है। लिखो देखो, phenols have lesser dipole moment. Phenols have lesser dipole moment than phenols have lesser dipole moment than methanol. This is because उसके बाद 3 लाइनें छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखो, ऐसे ही करते हैं ना टेस्ट में। This is because in phenols oxygen is attached to, this is because in phenols oxygen is attached to, किसके साथ अटैच है ऑक्सीजन? दिवेश, ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू है कार्बन, कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। लिखो ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, which is more electronegative than sp3, which is more electronegative than sp3, ब्रैकेट में लिखो इन मिथेनॉल। Therefore, और ठीक है पुत्र, गुड इवनिंग बच्चे। Therefore OH bond, therefore OH bond is less polar than in methanol. Therefore the OH bond is less polar than in methanol, ठीक है। आगे लिखो एंड हेंस, आगे भूल गया मैं, आगे लिख ले, एंड हेंस phenols have lower dipole moment, ब्रैकेट में वैल्यू लिख लो, phenols have lower dipole moment 1.54,
D, then methanol. मिथेनॉल का लिख लो 1.71। इतना लिख दोगे बहुत है, और लिखना चाहते हो लिख लो, लिखो मोर ओवर ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनोल, moreover due to resonance in phenol there is partial double bond character. There is partial double bond character and hence product of, ऐसे लिखने जैसे बोल रहा हूँ, product of charge into distance comes out to be less. Therefore product of charge into distance comes out to be less than in methanol. Product of charge into distance comes out to be less than in methanol. यहीं पे हो गया लेक्चर खत्म, समाप्त हो गया। कल से हम करेंगे प्रिपरेशन रिएक्शंस, ठीक है? और फिर होमवर्क मिलेगा, कितनी बार लिखोगे? 5 बार। कितनी बार है? 2 बार लिखेगा। हेलो में कितने नंबर थे तेरे टेस्ट में बताओ? अने आपके कितने थे? हैं? याद नहीं है? मिला ही नहीं टेस्ट नंबर, कैसे बताओ? ये पड़ा मेरे पास है ना। चलो कर दो, बंद कर दिया।